हेडलाइंस इंडिया की टीम आज पहुंची है पूर्णिया जिले की बनमनखी विधानसभा के अंदर। बनमनखी विधानसभा जो है वो विधानसभा बीजेपी का गढ़ रही है। लगातार यहां से बीजेपी के प्रत्याशी जो हैं वो पटना पहुंचे हैं, लेकिन क्या यहां की जनता को सरकार की योजनाएं मिली हैं? यहां के जनता इस बार 25 के चुनाव में क्या चाहती है, क्या मन है और क्या इनके मुद्दे हैं, यह जानने आप पहुंचा हूं। ये बनमनखी विधानसभा है। तमाम आप देखिए तस्वीरें, शाम का वक्त है, ग्राउंड से आपको जनता से रूबरू करवाएंगे, जनता की राय दिखाएंगे कि आखिर बनमनखी विधानसभा जो है इसमें बीजेपी जीतती तो है, लेकिन क्या यहाँ के लोगों के लिए कुछ फ़ायदा, कुछ सहूलियत, कुछ योजनाएं जो हैं वो पहुँचती भी हैं। युवा से शुरुआत करेंगे। क्या नाम है आपका? आप युवा हैं, क्या नाम है? मेरा नाम दुर्गा केसरी हुआ है। दुर्गा केसरी। दुर्गा जी, ये बताइए, बनमनखी विधानसभा में लगातार बीजेपी का परचम लहरता है और 25 का चुनाव भी है, लेकिन आप लोग तो लगातार बीजेपी को जिताते हैं और बीजेपी का गढ़ ये है विधानसभा, लेकिन आप लोगों को क्या सरकार दी? एनडीए है, नीतीश कुमार जी हैं, बीजेपी है, आपको कुछ दिया आप लोगों को या फिर यहाँ से वोट लिया और रफू चक्कर? विकास तो हुआ ही है, विकास बिल्कुल हुआ है। हमारा रेलवे है, हुआ ट्रांसपोर्ट हुआ, आवागमन का पूरा सुविधा मिला है। विकास तो हुआ है, विकास मिला तभी तो फिर वो सरकार जीत रही है ना। विकास तो विकास 100% हुआ है सर, ऐसा बात नहीं है विकास नहीं हुआ, विकास बहुत अच्छा से हुआ है। और आगे की बात तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन विकास की अगर बात किया जाए तो विकास बहुत अच्छा हुआ है। आप कह रहे हैं विकास हुआ है, लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि पूरे बिहार में विनाश हो गया है। नीतीश कुमार जी विनाश कर दिए, बिहार को चमकाना था तो बिहार को गर्त में ले गए। अब की बार अगर नीतीश कुमार जी को आप हटाएंगे, तेजस्वी को सीएम बनाएंगे तो बहुत अच्छा कार्य होगा। देखिए के लिए नहीं, जनता को क्या चाहिए? जनता को चाहिए पानी, बिजली, सुविधा, ट्रैवलिंग की व्यवस्था है, कहीं भी अभी जा सकते हैं, ट्रैवलिंग की व्यवस्था है, आप कहीं भी, अब एयरपोर्ट का व्यवस्था है, सारा चीज़ है, सारा व्यवस्था है। बोलो मत बोलने के लिए, आप अपना बात बोलिए, मैं उनसे बात करूंगा, उनके बात जी। ट्रैवलिंग का बहुत अच्छा व्यवस्था सर, कहीं भी हम जा सकते हैं। अभी बिजली की कितनी सुविधा अच्छी हो गई है, रोड अच्छा हो गया है, स्ट्रीट में लाइट वेट सारी जल रही है। विकास तो देखिए, विकास हुआ। सुरक्षा को लेकर आप क्या कहेंगे? आप लोग व्यापारी हैं, सुरक्षा की दृष्टि से आप लोग सरकार को कैसे देखते हैं? सुरक्षा मिल पाई व्यापारी को या वही व्यापारी को धमकाना, छीना? जब सुरक्षा, बिजनेसमैन, देखिए बिजनेसमैन जो भी बिजनेसमैन है, चाहे छोटा बड़ा बिजनेसमैन हो या बड़ा बिजनेसमैन है या कोई भी बिजनेसमैन हो, बिजनेसमैन अपना प्रॉफिट चाहता है और वो शांति से बिजनेस करना चाहता है। उसको पार्टी से ना, आरजेडी से, बीजेपी से या किसी से कोई मतलब नहीं है, वो उसको बस अपना बिजनेस से मतलब है, शांति चाहिए बस। बिजनेसमैन को शांति चाहिए, अपना प्रॉफिट चाहिए, बस, उससे कोई मतलब नहीं है। इस सरकार में व्यापारी क्या सोच रहा है? व्यापारी के लिए ठीक रही एनडीए सरकार या व्यापारी इस बार चाहता है कि नहीं, तेजस्वी जो कह रहे हैं हम वहां मोहर लगाएंगे और इस बार राहुल और तेजस्वी की जो जोड़ी है वो इस बार बिहार में दौड़ेगी? नहीं, कभी नहीं, ओनली बीजेपी ही आएगी। बीजेपी में शांति है और लोग आराम से बिजनेस कर रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आरजेडी की सरकार में पहले जाने में, पूर्णिया जाने में किसकी बाइक छिनाएगी, किसकी मौत हो जाएगी, ये कहना मुश्किल था। क्या कह रहे हैं? आरजेडी की सरकार में यहाँ से सर से जाने में सोचना पड़ता था, अभी रात के 12 बजे मैं आता हूँ, कोई टेंशन नहीं है, बाइक चला कोई दिक्कत नहीं है, एकदम शांति है, कोई कहीं कुछ नहीं है, एकदम रिलैक्स मूड में आता है, जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। क्या परेशानी थी भैया? पहले वही छीना झपटी बहुत होता था, जंगल ऐसा लूट लेगा, आप जाने सकते हैं, ये सब बाइक छीना जाता था, पैसा छीना मार देता था, ये सब बहुत होता था। हम लोग देखे हैं ना, 20 साल पहले 25 जंगल था, आप कुछ नहीं कर सकिएगा। इसलिए बीजेपी ही है और बीजेपी ही आएगी, ये भी सही है। इस बार भी चाहते हैं? हाँ। चाचा जी हाथ मिलाइए तनिक, खड़े हो जाइए जी। हाँ, खड़े हो जाइए। हाँ, खड़े हैं। हाँ जी। हाँ, अमिताभ बच्चन बोलते हैं ना, पहले अपने पैरों पे खड़े होके दिखाओ। अच्छा। फिर ये जमाना कहेगा जी, ये जमाना तुम्हारा दीवाना है। दीवाना है। अच्छा ये बताइए, इस बार किसकी दीवानगी है बिहार में? एनडीए का। महाराज एनडीए बता रहे हैं। एनडीए का ही सरकार बनेगी इस बार भी। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव कह रहे हैं भाग रहे हैं, मोदी जी उसके पीछे भाग रहे हैं, नीतीश कुमार जी। वो चोर का क्या नाम ले रहे हैं सर? इतना दिन से लूटता रहा, आज तक कुछ नहीं किया। इतने दिन से लूटता रहा ये कांग्रेस, आज धरातल में चला गया कांग्रेस। वो तो कह रहे हैं कि मोदी जी चुरवा हैं, वोट चुरा रहे हैं। वो खुद चोर है।
राजीव गांधी के 400 कितना वोट आ गया, कैसा सीट हो गया था, कहाँ तो चोरी किए ना अपने 80 79 में हुआ था चुनाव, राजीव गांधी थे प्रधानमंत्री में, तो कहाँ से उतना आ गया। आज इनको आज ईवीएम का दोष देते हैं कोई भी पक्ष। तो ईवीएम में चोरी हो रहा है ना खटाखट। तो जहाँ जीत जाता तो वहाँ चोरी नहीं हुआ, आज ये हार गया तो चोरी हो गया। बाहर हमारे देश के नेता लोग खुद चोर है, आप दूसरे को चोर बनाते हैं। तो कह रहे हैं ना सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ऐसे ही नहीं होने देंगे इस बार भी। इस बार होने नहीं देंगे, उनकी जनता पूरी आती कि है। जनता का वोट चोरी हो रहा है, कट रहा है। नहीं हो रही है। राहुल गांधी संघर्ष का लड़ाई लड़ रहे हैं। लड़ने दीजिए, लड़ने दीजिए, जो समय आएगा वो अपने अति हो जाएंगे। आपका क्या मन है इस बार? हम तो बीजेपी को वोट देंगे। बीजेपी को देंगे? हाँ। क्यों देंगे बीजेपी को? क्या दे दिया बीजेपी ने? बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ दिया। देश को शांति, हमको शांति चाहिए। शांति है 20 साल से। उसके बाद जंगल राज था। जंगल राज? हाँ जी हाँ। है? हाँ, दिन दहाड़े डकैती बलात्कार रहती, वो सब सारा चीज होता था। बाबा से बात करेंगे। बाबा प्रणाम करते हैं। 1000 रुपया कपड़ा ले लीजिए, लिख लीजिए। हाँ। 1000 रुपया कपड़ा ले लिया करता था लोग, और लिख लीजिए। क्या था लालू जी के राज में? लालू जी के राज में ही था, तो 1000 रुपया कपड़ा ले लीजिए, बांध दीजिए, हाँ पैसा दे जाएंगे हम बाद में। वो बाद में कब होगा बाद, वो तो पता नहीं। यानी व्यापारी का कपड़ा ले लिया, पैसा नहीं देते थे। बस दुकानदार सब का माल लिया, पैसा नहीं दिया, लिख लीजिए, बस लाल बही में लिख लीजिए। बस जाना चलना फिरना सब, लड़की सबको पढ़ना लिखना सब बंद हो गया था। स्कूल जाना आना सब बंद था सबका। कोई लड़की फ्री नहीं जा सकती है उस समय में, लालू जी के टाइम में। अभी ऐसा बात नहीं है। कोई बेटा हमारा पूर्णिया नहीं जा सकता 6 बजे 5 बजे शाम में। अभी तो 10-11 बजे रातों में आता है पूर्णिया से। तो बाबा उनके बेटे कह रहे हैं कि अब की बार तेजस्वी यादव को बना दीजिए, एक बार एक को मौका दे दीजिए। नहीं देंगे मौका ना, नहीं देंगे मौका। हम लोग मौका देंगे ही नहीं। हम लोग बीजेपी को देंगे, बीजेपी का आदमी हैं, और जब से बीजेपी खड़ा हुई है तब से हम लोग खड़ा हुए हैं। जादू कर दिए हैं मोदी जी तुम पर। हमारे पर नहीं, सभी जनते पे जादू कर दिए हैं। सभी जनता पे। देखिए सर, विकास की बात देखिए, पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं है। विकास देखिए, जो विकास करेंगे सीधा जीतेगा, चाहे अगर वो अच्छा। बाबा हाँ, क्या कह रहे हो? उस समय में हमारा बेटा यहाँ से पूर्णिया नहीं जा सकता, कोई इमरजेंसी पड़ गया, पूर्णिया नहीं जा सकता था मोटरसाइकिल लेकर के। यहाँ से जाएगा, ढाला जाते जाते छीना जाता था गाड़ी। पैसा लेकर 1000 5000 10,000 रुपया लेके जाए, मार्केट से बाहर निकला, रुपया छीना गया। कोई उसका जवाब नहीं। पुलिस का था हम क्या करेंगे, तो हमारे पास रुपया था, छीन लिया, तो पता लगाएंगे हम। कौन समय की बात है बाबा? ये तो कहाँ साल 2 साल का बात, और क्या है, 15-20 साल पहले की बात है। और लालू जी का सरकार की बात है, बता। हाँ, लालू जी की सरकार की बात है सब। हाँ, देखिए यही जनता की आम राय है। आप बताइए सर, कैसे देख रहे हैं इस बार जो चुनाव है, इसको लेकर बहुत तैयारियां नेता कर रहे हैं। राहुल गांधी पूरा ताकत लगा दिए तेजस्वी के साथ मिलकर, उधर नीतीश कुमार और मोदी जी भी ताकत लगा रहे हैं कि इस बार जनता जो है वो फिर से सरकार बनवा दे। जनता क्या चाहती है? बिहार में कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं है। यहाँ पे सिर्फ बीजेपी का है, और बनमनखी बीजेपी ही रहेगा। 20 साल से बीजेपी है, 25वां साल भी बीजेपी का ही रहेगा। नहीं, आप लोग तो देते हैं बनमनखी से धबाधब वोट डालते हैं बीजेपी को। बीजेपी क्या दे रहा है? बीजेपी क्या दे रहा है? देख रहे बल्ब जो जल रहा है, बीजेपी ये दिया है ना। वो इससे पहले वो लाइट नहीं था। पोल जब लगती थी ना तो तार कट जाता था, तो बिजली कहाँ से रहेगी? बिजली का तार लगते ही उसे तार कट जाता था। अभी 20-22 घंटा बिजली मिलती है, सुख शांति से आदमी बिजनेस कर रहा है, खाना पीना में भी दिक्कत नहीं है। और क्या चाहिए? कोई सरकार खिला थोड़ा देगा हाथ से आपको, मुंह में कमा के आपको ही खाना है, सिर्फ शांति से रहना है। देखिए शांति कितनी है ये जानने का प्रयास है। हाथ मिलाइए तब। क्या नाम होगा? एखान पासवान। हैं? एखान पासवान पासवान जी, जी। क्या लग रहा है? ठीक लग रहा है। ठीक तो लग रहा है। अभी तो शाम हो रही है, यहाँ तो व्यवस्था भी नहीं है ना, व्यवस्था तो नहीं है। सरकार बंद करा दी है, तो नाराज हो? व्यवस्था शाम का बंद हो गया है। ना, नाराज तो नहीं, खुश है। खुश हैं? अच्छा ये बताइए, क्या लग रहा है इस बार बोल रहे हैं तेजस्वी यादव को बना दीजिए सीएम, तब
ठीक रहेगा। ठीक रहेगा। अब उधर बोले नीतीश कुमार को बना दीजिए, जो भी बनेगा तो वो ठीक ही रहेगा, अब इधर बोले चिराग पासवान को बना दीजिए, वो भी ठीक ही रहेगा। वो भी ठीक रहेगा। इनके लिए सब ठीक है। वोट डालते हो? जी हाँ, कहाँ डालोगे इस बार? इस बार तो जो वहाँ इच्छा मन होगा आदमी का, जनता का, वहीं डालेगा। इच्छा होती है इस बार का, इच्छा बता दो। जी हाँ। देखिए आप बताइए सर, आपसे बात कर लेते हैं। कैसा माहौल है बाजार का, कैसा माहौल है मार्केट का, कैसा माहौल है इस बार इस विधानसभा और पूर्णिया और बिहार का? विधानसभा का माहौल तो मान के चलिए कि अभी शांतिपूर्ण व्यवस्था है, सब शांति से कमाता खाता है। कोई भी सरकार बनेगी किसी को पैसा तो पॉकेट में देगा नहीं, बस सबको चाहिए शांति। अब 10 रुपया कमाए कोई छीनने वाला नहीं है, शांति से कमा रहे हैं। बस रोड चाहिए, बिजली चाहिए, और क्या चाहिए। ये सब व्यवस्थाएं मिल पा रही जो हैं? सब मिल के चले उस पर, किसी के लिए कोई जाति व्यवस्था का तो जरूरी नहीं। रोड बनेगी सबके लिए बनेगी, बिजली आएगी सबके लिए होगा, बस आपको क्या ऐसी सरकार चाहिए। पिछले कई वर्षों से एनडीए रही है आपके यहाँ पे, 5 से लेकर अब 25 आ गया, 20 साल तो लगभग मान लीजिए। व्यवस्था ठीक ठाक है, ठीक ठाक है। पहले 5 साल जो स्पीड जिस गति में काम हुआ था नीतीश जी का, उस गति में थोड़ा कमी आया है, लेकिन पहले 5 साल अच्छी गति से काम किया था। बस इस बार चाहते क्या हैं? नीतीश कुमार जी को लाना चाहते हैं या इस बार तेजस्वी हैं जो सीएम, उनको आप? चाहने नहीं जाने से क्या होगा, आप पर्सनल मन क्या है? जनता की राय तो आपको देख ही लिए। आपका पर्सनल मन क्या है? तेजस्वी को सीएम बना सकते हैं एक बार लगा? नहीं, देख माहौल देखने के बाद क्या होता है। बस बस राहुल गांधी कह रहे हैं वोट चोरी हो रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। अब तो ईवीएम में वोटिंग होता है, सब आदमी जानते हैं, सब कंसेस है, वोट दे रहे हैं बस। आप बताइए वोट चोरी हो रहा है आपको लगता है? जी नहीं, हैं? जी नहीं, आप बताइए वोट चोरी हो रहा है आपको लगता है ऐसा? जी नहीं। हैं? आप बताइए क्या लगता है? राहुल गांधी कह रहे हैं वोट चोरी हो रहा है, वोट चोरी हो रहा है या नहीं हो रहा है? वोट अब देखिए, ये तो ईवीएम का प्रॉब्लम है। इसमें वोट चोरी होना या ना होना वो तो ऊपर वाले के हाथ में है। ऊपर वाले के हाथ में, नीचे वाले के हाथ में? नहीं सर, ये नीचे कुछ नहीं है, नीचे ये कुछ सारा सत्ता का खेल है। हाँ, क्या लगा? ये आम जनता को भड़काया जाता है इस बात से। अच्छा, ठीक, आपको क्या लगता है कौन चाहिए आपको बिहार में? हमें आरजेडी चाहिए। आरजेडी मतलब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री? तेजस्वी यादव ही चाहिए। अब की बार सीएम बनाओगे? एकदम। हैं? ये लोग तो नहीं बना रहे हैं। अबे सर, जिसको नहीं देना नहीं दे, हम तो बनाएंगे। हम एकदम आरजेडी फैन है, कट्टर आरजेडी। देखिए एसडीएम साहब की गाड़ी भी घूम रही है, थोड़ा साइड हो जाइए। आपको क्या लगता है इस बार खैनी खा लिए हैं, दबा लिया, अब बोल पाएंगे? बोलिए। इस बार क्या माहौल है? माहौल तो जो जैसा सरकार अभी चल रहा है वही सरकार चल रहा है। हाँ। सरकार तो वही बनेंगे। किसका सरकार बनेगा? जो वर्तमान अभी सरकार है। और जो जोर लगा रहे हैं राहुल गांधी जी, ऐसे लगा रहे हैं तो लगाने से क्या, तेजस्वी यादव जी, तो सब यह महापर्व है तो अपना अपना जोर लगेबे न करेंगे। अरे तो इस महापर्व में त्योहार को भी तो बोल रहे हैं आइए ना, सहयोग कीजिए ना, तेजस्वी को सीएम बनाइए ना। तो वो तो उस समय आने पे ना बात पता चलेगा। आपको लग क्या रहा है? अब ये तो अब महापर्व में होने के बाद ना पता लगेगा कि क्या होगा नहीं होगा। आप बताइए बाबा जी, क्या था माहौल और इस बार क्या माहौल है? माहौल तो बीजेपी का ही है। अरे एक बार में ही बोल दिए। हाँ तो 17 बार बोलें क्या? कुछ सोचते विचार करते? विचार करने का टाइम कहाँ? टाइम नहीं है, विचार करने वाले विचार करते हैं। अच्छा, क्या आपको क्यों चाहिए बीजेपी? क्यों चाहिए? बताइए। माहौल शांत रहे, माहौल शांत रहे, बिहार में रोड रहे, स्वास्थ्य की व्यवस्था रहे, और मान लीजिए कि रेलवे का व्यवस्था हो, आवागमन सुपीरियर क्वालिटी का हो, यही चाहिए और क्या ये चाहिए? तो तेजस्वी भी कह रहे हैं हम ला देंगे, राहुल जी भी। ला रहे हैं, क्या ला देंगे? तो आएंगे कि नहीं आएंगे उसके बाद की ना बात है। अभी अरे आप लावेंगे तभी तो आवेंगे। अरे अब ये व्यवस्था है, अब ये व्यवस्था है तो फिर कौन व्यवस्था ला देंगे? कौन व्यवस्था है? मोदी जी वोट चोरी कर रहे हैं, राहुल गांधी जी बोल रहे हैं। कर रहे हैं, डकैती पहले भी होता था। पहले छपैया होता था, ये नहीं मालूम है क्या आपको? छपैया होता था, ये नहीं मालूम है? हमारे सामने तो ईवीएम से ही डल रहा है। नहीं छपैया था। आपके सामने कैसे डलता था? छपैया भी होता था, हमारे टाइम में तो छपैया होता था, लूट होता था। लूट? आपको नहीं मालूम है?
वो तो कह रहे हैं मोदी जी और नीतीश जी लूट रहे हैं वोटों की। अच्छा लूटने दीजिए ना, लूट कर ही बन रहे हैं। कहने वाला तो कहेंगे ही, जहाँ पर जीत जाते हैं वहाँ कहते हैं सब ठीक है, जहाँ हार जाते हैं वहाँ कहते हैं कि जहल लूट खसोट हुआ। तो आपका वोट नहीं कटा है? हमारे वोट का नाम काहे ले रहे हैं, हम तो आपको जनरल बात बता दिए। अच्छा, जनरल बात बताए। चलिए, जनता की राय है, जनता इस बार किसको वोट देगी किसको नहीं देगी ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन हम लोग जनता के बीच इसलिए पहुंचते हैं कि एक माहौल का पता लगे। आरोप प्रत्यारोप जो नेताओं के एक दूसरे पर लगते हैं उस पर जनता भी सोचती है, विचार करती है, उसको हम अपने माध्यम से आपको दिखाना चाहते हैं। कुछ भूल गए हैं, बोल दीजिए। नहीं, छपैया लोग भूल गया, पहले जो होता था जबरदस्ती, वो लोग भूल गया, वो लोग भूल गया है। अब तो बटन दबाते और आवाज आती है पी। यहाँ से जो जाते थे ना पूर्णिया 2 से ढाई घंटा लगता था। 2 से ढाई घंटा लगता था। पूरा देह तो मोटरसाइकिल वाला हो या कार वाला हो, सबका तो देह टूट जाता था। यहाँ आने के बाद में 2 घंटा वो आराम चाहिए उसको। अब सुकून है। क्या अभी तो आए हैं गाड़ी घोड़ा से, आपको नहीं बुझाया कि सुकून है कि क्या है? देखिए, बिहार के लोग बहुत तेज हैं, उल्टा उल्टा पत्रकार से सवाल कर देते हैं कि तुम भी तो आए हो। भाई साहब आप बताइए, युवा इस बार क्या मन विचार बनाए? युवा जन स्वराज को देख रहे हैं, तेजस्वी को देख रहे हैं, या फिर से लगता है कि एनडीए इस बार बाजी मार सकती है? देखिए, युवा को क्या चाहिए, बिहार में क्या मुद्दा है? नौकरी का। युवाओं को चाहिए कौशल, युवाओं को चाहिए नौकरी, युवाओं को चाहिए कि उनका परिवार सुरक्षित रहे, और युवाओं को ये सब जो बेकार की चीज़ें हैं ना, जिसमें प्रशासन इन्वॉल्व होता है या उसकी पूरी फैमिली इन्वॉल्व होती है, इन सब मुद्दों से बाहर युवा ये चाहता है कि उनको उनके हाथ में नौकरी मिले, उनके परिवार की सुरक्षा हो। मुझे लगता है इन सब को देखते हुए कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार ने जो अभी तक काम किया है, मैंने तो घोटाला होते हुए नहीं देखा। और जो सबसे पहला बीजेपी ने जो हमारे लिए किया था प्रशासन में, इसमें सरकार में आने के बाद ही, कि सेल्फ अटेस्टेशन ऑफ योर डॉक्यूमेंट। अदरवाइज हम युवा, हमारे अभी भी मैं डॉक्यूमेंट के ही चक्कर लगाने के लिए जा रहा हूँ। उन्होंने कह दिया कि आप अपने डॉक्यूमेंट का सेल्फ अटेस्ट करके सबमिट कर सकते हैं। ये इससे पहले किसी ने नहीं सोचा, इतनी छोटी सी चीज़ थी, बीजेपी ने किया। और हमारे इस पूरे पूर्णिया प्रमंडल में मैं समझता हूँ कि युवाएं अलग अलग भावनाओं में बटे हुए हैं। कुछ लोग हैं जो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग हैं जो जन स्वराज को सपोर्ट करते हैं क्योंकि बदलाव है। लेकिन ओवरऑल मुद्दा देखें, युवाओं का नौकरी है। अगर कोई भी प्रशासन में आती है, भैया निकलने जी, कोई भी है ना, मैं कहता हूँ किसी की भी सरकार बने, लेकिन अगर वो युवाओं के नौकरी की बात करता है, चाहे वो जन स्वराज हो, चाहे हमारे तेजस्वी यादव जी हो, चाहे वो बीजेपी हो, तो हमारी पूरी जनता, हमारा पूरा युवा कौम उसको पूरी तरीके से सपोर्ट करेगी और हम उसकी सरकार बनाएंगे। अब बस आखिरी सवाल आपसे ये है, हम इसको प्रोग्राम को ख़त्म करेंगे। ये बताइए, आपने 2005 से और 2025 तक एनडीए गवर्नमेंट देखा है। आपको यदि मैं कहूं एनडीए को आप 10 में से क्या नंबर देना चाहेंगे, और क्या इस बार भी चाहते हैं एनडीए बने, या इस बार चाहते हैं कि तेजस्वी, या फिर विकल्प में आप देख रहे हैं जन स्वराज को? बस आखिरी सवाल है। 11 साल हो गए जी, 11 साल में बहुत बदलाव देखे, बहुत सारी राजनीति देखी, लेकिन इतनी सारी चीज़ों के बावजूद आज जो हम आराम से रिलैक्स होकर के खुले में सांस ले पा रहे हैं, वो सही प्रशासन और सही रणनीति की वजह से ले पा रहे हैं। एनडीए को मैं 10 में से कम 7.5 से 8 नंबर दूंगा। ये नहीं कहता बिल्कुल ही सही है। जनता के बीच में लगाम है, जनता के हाथ में लगाम है। ऊंट जो है वो डोल रहा है, नेता जो है वो घूम रहे हैं, लेकिन ये जनता निर्णय करेगी कि इस बार किसको यहाँ पर जिताना है। आप भी इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन शिवम के साथ विनोद शर्मा, बनमनखी विधानसभा पूर्णिया, बिहार।